हेलो एवरीवन, आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि डिटेल में बताओ, कि इलेबोरेट करके बताओ पेपर कैसा आ रहा है और पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो उस टाइम तो मैंने आते ही, जैसे ही मैं एग्ज़ाम दे के आई थी, एकदम से आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर दिया था कि ओवरऑल एग्ज़ाम में क्या आया था। अब मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी जितना मुझे याद है, जो भी क्वेश्चन। मैं एज इट इज़ पूरा पेपर तो आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि पेपर में क्या क्या आया था, इतना तो किसी को भी याद नहीं रहता। पर इस टाइम मुझे जो भी याद आ रहा है वो सब मैंने लिख लिया है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस टाइप का पेपर आया था और पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा था। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट पार्ट में वही था कि सबसे पहले रीजनिंग वाला सेक्शन ओपन होता है। और रीजनिंग वाले सेक्शन में जो है सिटिंग अरेंजमेंट से 2-3 क्वेश्चन थे, जिसमें एक तो बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था कि बॉक्स को ऊपर नीचे रख दिया, 7 बॉक्स है, एक ऐसे रखा वैसे, और 2-3 इसी तरह के 2-3 और क्वेश्चन थे कि कुछ 7 लोग हैं जो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन थे। उसके बाद एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज से थे और 2 क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज से थे। इस तरीके से रीजनिंग मैंने उस पहले वाली वीडियो में बताया आपको कि रीजनिंग जो है वो बहुत इजी थी, उसको सब सोल्व कर सकते हैं। मेन क्या है कि वो है टाइम का ध्यान रखना है। जैसे जब पेपर हो गया था तो एक ने बताया था, जो मेरे साइड में था एक लड़का, उसने बताया था कि उसकी लास्ट की जो पेडागोजी है वो पूरी छूट गई थी, वो नहीं अटेम्प्ट कर पाया क्योंकि उसको रीजनिंग और मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो आपको उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज करके चलना है। उसके बाद आता है जीएस वाला सेक्शन। जीएस वाले सेक्शन में सेंसस से एक क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। हिस्ट्री में क्वेश्चन था, मध्य पाषाण से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो था। पॉलिटी के 2 क्वेश्चन थे और स्पोर्ट्स से दो थे, जिसमें करंट अफेयर स्पोर्ट्स 2 थे, और एक गवर्नमेंट स्कीम पूछी हुई थी। अभी वो मुझे याद भी नहीं आ रही कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम थी, पर एक गवर्नमेंट स्कीम भी आई हुई थी। और एक फेस्टिवल पूछा हुआ था। फेस्टिवल में अभी वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पर उस फेस्टिवल के लास्ट में कूट था और ऑप्शन में दिए हुए थे कि बिहार, मध्य प्रदेश, इस तरीके से ऑप्शन में दिए हुए थे। अभी मुझे पूरा याद नहीं आ रहा उस फेस्टिवल का नाम। तो इस तरीके का था। उसके बाद था मैथ्स। मैथ्स के चक्कर में आपकी बाकी चीज़ें छूट जाए, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएं। पहले मैथ्स में टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था, पाइप वाले भी 2 क्वेश्चन थे, और एसआई भी एक क्वेश्चन था और सीआई का भी एक क्वेश्चन था, पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन था। मतलब हर पार्ट से, जैसे DSSB में आता है, आपने देखे होंगे अभी जो पहले भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें वैसा ही मैथ्स था। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से पूछा हो। अगर जिन एग्ज़ाम्स के आंसर की आ गई, आप वो एग्ज़ाम्स देख सकते हैं टेलीग्राम पे, वो आपको सारे मिल जाएंगे। वैसा ही फर्स्ट पार्ट था, कुछ अलग नहीं था। तो बस मेन बात है कि मैथ्स और रीजनिंग में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जिससे आपके पार्ट बी में क्वेश्चंस छूट जाएं। उसके बाद मैथ्स के बाद इंग्लिश। इंग्लिश आज के पेपर में मुझे थोड़ी सी टफ लगी है, क्योंकि जो भी वो कैब पूछी हुई थी वो थोड़ी सी अलग थी, हटके थी, और जो पैराग्राफ था उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। पैराग्राफ को पढ़ के उसको समझना और फिर उससे रिलेटेड ऐसा नहीं था कि आप पैराग्राफ पढ़ो या बीच बीच में से पढ़ो और टिक लगा दो। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और फिर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पैराग्राफ था कि पढ़ के समझ के और फिर उसमें से क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करने थे। फिर उसमें से हमें जो है सही वाले पे क्लिक करना था, इस टाइप का पैराग्राफ था। और बाकी वो कैब तो थी, 1-2 क्वेश्चन थे वो कैब के, और फिल इन द ब्लैंक थे, आर्टिकल थे, जिसमें इस टाइप का इंग्लिश आई हुई थी। उसके बाद हिंदी एज़ यूजुअल जैसे बाकी सब पेपर्स में आ रही है, हिंदी भी वैसी ही थी। एक मुहावरा पूछा हुआ था, बाकी उसमें कारक पूछे हुए थे, फिल इन द ब्लैंक में कारक फिल करने थे, और उस हिंदी में भी एक पैराग्राफ था। इस तरीके की हिंदी आई हुई थी। अब बात करते हैं पार्ट सेकंड की, जो हमारा मेन पार्ट है सोशल स्टडीज़। उसमें क्या आया हुआ था,
तो सोशल स्टडीज़ में जो 2020 का सेट होता है उसमें सबसे पहले मेरा जो 20 वाला सेट ओपन हुआ था, आई होप मेरी शिफ्ट में सबका यही हुआ होगा कि उसमें जो पहला पार्ट था उसमें हिस्ट्री थी 20 मार्क्स की। अगर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊं तो सबसे पहले 20 मार्क्स की हिस्ट्री थी, और हिस्ट्री में रूजवेल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या था क्वेश्चन में, 4-5 क्वेश्चन थे। मैं आप लोगों को नहीं एग्जैक्ट बता सकती कि क्या क्वेश्चन थे, अब मुझे भी याद नहीं है। एक क्वेश्चन रेड आर्मी से रिलेटेड था, रूस की जो भी रेड आर्मी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। आपने इस मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे थे कि आपने अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरा पढ़ा है तो उसको पूरे को उठा के हमें 4 ऑप्शन दे दिया और फिर पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो ठीक है, इस टाइप का पूछा था। तो और उसमें कुछ एक ऐसा क्वेश्चन भी था कि जिसमें दिया हुआ है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक ऐसा क्वेश्चन भी था जिसमें पूछा था कि फ्रांसीसी क्रांति का रिजल्ट क्या था, फ्रांसीसी क्रांति का रिजल्ट क्या था। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि इनमें से कौन सा नहीं था फ्रांसीसी क्रांति का रिजल्ट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए थे। इसलिए पेपर जो है फैक्चुअल बेस्ड ना हो के थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। तो इस तरीके की हिस्ट्री आई हुई थी, बहुत डीप नहीं थी। मॉडर्न हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे जो आप अगर आपने पढ़ा है ऊपर ऊपर से तो आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड सेट खुला था 20 मार्क्स का हिस्ट्री के बाद, उसमें पूरी जियोग्राफी भरी हुई थी, इंडियन जियोग्राफी भी थी। अब इंडियन जियोग्राफी में क्या क्या आया हुआ था कि एक तो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड आया हुआ था, जिसमें पूछा हुआ था कि जो इंडिया का वेस्टर्न घाट है उस पर किस टाइप की वनस्पति पाई जाती है, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक मॉनसून से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हिंद महासागर से जब हिंद महासागर से जब मानसून प्रवेश करती है तो उसको कौन सी मानसून बोलेंगे, तो उसमें वही ऑप्शन थे दक्षिण पश्चिमी मानसून। इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे जियोग्राफी में, जो इंडियन जियोग्राफी थी। कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, मैच करना था उसमें। मैच में दे रखी थी हमें कृषि और उसके टाइप नाम दे रखे थे, रोपण कृषि, झूम कृषि, इस टाइप से हमें ऑप्शन में दिया हुआ था। व्यावसायिक कृषि और उनको हमें दिया हुआ था, मैच करना था उन्हें। तो इस टाइप का कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस जियोग्राफी में मेरे को इतना ही याद आया। उसके जियोग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स आई हुई थी। इकोनॉमिक्स में भी इतना अगर डीप में नहीं था। बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सी क्लास के एनसीईआरटी को वेटेज दिया गया है, 9th 10th या फिर 11th 12th। तो मैंने जितना भी पेपर को देख के मैंने जितना भी देखा, मुझे लग रहा है कि जितना भी पेपर आ रहा है मोस्टली 9th 10th से आ रहा है, पॉलिटी को छोड़ के। पॉलिटी क्योंकि 9th 10th में इतना कुछ नहीं है पॉलिटी में। पॉलिटी जो है 11th 12th की अगर आप कर सकते हैं, आप अगर आपके पेपर में अभी टाइम है तो आप वहाँ से कर लीजिए, और बाकी 9th 10th आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो जो इकोनॉमिक्स है वो 9th 10th की बुक में से, जैसे हमसे पूछा हुआ था संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन था। मानव एक संसाधन के रूप में, ये जो है 9th 10th की इकोनॉमिक्स में ही है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। और 1-2 क्वेश्चन कमेटी से रिलेटेड थे। एक तो कमेटी से क्वेश्चन था, गरीबी रेखा वाली कमेटी जो थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन जो है अभी मुझे याद नहीं आ रहा, एक और कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जो मेन कमेटी है सारी वही आई हुई थी। आप एक बार कमेटी को ज़रूर पढ़ ले। जितने भी कमेटी हमारी हैं इकोनॉमिक्स में जो मेन है वो सारी आप एक बार ज़रूर पढ़ ले। और संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन था, इस टाइप के थे। इकोनॉमिक्स में भी कोई इस तरीके के क्वेश्चन नहीं थे कि आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, पर पेपर इतना समझ नहीं आ रहा था। जैसे बाकी बच्चों के भी अगर रिव्यू देखे तो पेपर समझ नहीं आ रहा था, उन बच्चों को भी समझ नहीं आया कि उनका पेपर अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, क्योंकि पेपर का लेवल इस टाइप का था कि फैक्चुअल बेस्ड कम था पेपर और एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा था। उसके बाद पॉलिटी वाला सेक्शन ओपन हुआ था और ज़्यादा क्वेश्चन जो है फिर पॉलिटी के थे। हो गए 20 हिस्ट्री के हो गए, 20 जियोग्राफी के हो गए, फिर कुछ इकोनॉमिक्स के हो गए। उसके बाद जो बचा था वो सारा पॉलिटी वाला सेक्शन था।
तो पॉलिटी को ज़्यादा वेटेज दी हुई थी पेपर में। तो पॉलिटी में जो आए हुए थे क्वेश्चन, एक तो आर्टिकल से रिलेटेड आया हुआ था, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, जिसमें 324 से लेके 300 लाइन से 324 से लेके 328 तक ऐसे दिए हुए थे और पूछा हुआ था इलेक्शन कमीशन के बारे में। अभी मेरे को याद नहीं है क्या क्वेश्चन था, पर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था। और ये सारे आर्टिकल भी जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड ही है, शायद 324 से 327, तो इस तरीके से पूछा हुआ था। उसके बाद पॉलिटी में जो है लोकतंत्र से पूछा हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ था हमें कि इनमें से क्या लोकतंत्र के लिए सही है और क्या नहीं है। इस तरह का अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन आए हुए थे लोकतंत्र से। तो मेरे ख्याल से वो 11th 12th की एनसीईआरटी की जब आप बुक्स को पढ़ोगे तो वहीं से जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो एक बार 11th और 12th की पॉलिटी आप ज़रूर कर जाएं अगर आपका अभी पेपर में टाइम है तो। और पॉलिटी से ये हो गया, लोकतंत्र से रिलेटेड और संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन था कि संविधान जो है, मेन काम संविधान का क्या होता है कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है, अधिकारों की गारंटी देता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है संविधान से रिलेटेड आए हुए थे। तो पॉलिटी में इतना ही मुझे याद है, क्योंकि मोस्टली फैक्चुअल बेस्ड नहीं था, सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे जैसे मैंने अभी एक दो आपको एग्जांपल दिए हैं। तो कुछ इस तरीके का पेपर था। पेपर को टफ कहीं कुछ बच्चों ने तो रिव्यू में मुझे बोला कि जिनसे मैंने बात की उन्होंने, कुछ ने तो मुझे ये भी बोला कि यूपीएससी लेवल का पेपर आया हुआ था। पर अगर किसी ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो उसका पेपर अच्छा ही होगा। फैक्चुअल बेस्ड नहीं है चीज़ें, अगर आपने अच्छे से समझ के एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपका पेपर अच्छा ही होगा। और बाकी मेन चीज़ क्या है, टाइम मैनेजमेंट की, कि आप लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाए। हाँ, लास्ट में पेडागोजी में जो क्वेश्चन थे वो 10 मार्क्स के थे। उसमें से एक तो जेंडर वाला था, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था पेडागोजी में, कि इसमें से क्या क्या चीज़ें आप स्कूल में जेंडर इक्वालिटी में, इसमें से मतलब 4 ऑप्शन थे, उन्होंने पूछा था कि इसमें से कौन सा जो है आप नहीं पढ़ाएंगे क्लास में बच्चों को, तो आप उसी हिसाब से अपना, तो मेन अब लास्ट में आता है टाइम मैनेजमेंट। आप उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलिए कि आप जो है सेकंड पार्ट में ऐसा ना हो कि आप बहुत ही कम टाइम बचा रहे हो और क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग बेस है, कुछ क्वेश्चन लेंदी है कि आप उनको पढ़ रहे हो और समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। तो ऐसा नहीं करना है। मैथ्स और रीजनिंग में उतना ही टाइम दे जितना आप उनको सोल्व कर पाए, ज़्यादा टाइम ना दे उनमें। इतना टाइम देना है उनको कि आपके पास सेकंड पार्ट के लिए ठीक टाइम बच जाए और आप लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच पाएँ। तो इस तरीके का था। और बाकी अगर किसी का एग्ज़ाम हो चुका है तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और भी बता दे, कि जिसको जो भी याद आ रहा हो वो इस वीडियो के कमेंट में बता दे जिनका एग्ज़ाम हो चुका है आज, कि क्या क्या आया था एग्ज़ाम में, ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए। जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन सबको ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से, मैथ्स के फॉर्मूले देखिए और पॉलिटी पढ़िए 11th 12th की। मैं तो यही कहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।